जय श्री राधे। मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विकास के साथ। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्र के विषय में। हम लोग लगभग सभी जानते हैं कि वर्ष में 2 नवरात्र आते हैं, परंतु इसके साथ साथ 2 नवरात्र और भी होते हैं जिनको गुप्त नवरात्र की संज्ञा दी जाती है। ये गुप्त नवरात्र कब आते हैं? एक तो आषाढ़ मास में आते हैं, एक माघ मास में आते हैं। और जो हमारे मुख्य नवरात्र हैं वह एक चैत्र मास में, जब हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है उस समय आते हैं, और एक श्राद्ध पक्ष के पश्चात आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। तो आइए जानते हैं जो हमारे गुप्त नवरात्र हैं आषाढ़ मास वाले, वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो गए, जो इस वर्ष 30 जून बृहस्पतिवार 2022 से प्रारंभ हो गए, और 8 जुलाई शुक्रवार को समाप्त हो जाएंगे। आइए इस मध्य में हम क्या करें। कहते हैं कि गुप्त नवरात्र जो होते हैं, जो अपनी विशेष साधना करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन नवरात्रों में अपने कर्ज से मुक्ति के लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। उस उपाय को आप 30 जून से 8 जुलाई तक करें अपने घर में, और निश्चित रूप से आपके घर से कर्ज की विदाई हो जाएगी। भगवती को साक्षी मान करके भगवती की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। दीपक कब जलाना है? यह उपाय हमें रात्रि में 8 बजे के बाद करना है। एक घी का दीपक जलाएं भगवती के सामने, और एक उपला आपको जलाना है। उपला गाय का होना चाहिए। उपले को हमारी आम भाषा में गोसा भी बोला जाता है। गाय का उपला लेकर के किसी बड़े से बर्तन में रखें, उसको जलाएं, और उसको जला करके आपको एक पान लेना है, 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है, 1 सुपारी लेनी है, 1 जायफल लेना है, 2 कमल गट्टे आपको लेने हैं, और 2 आपको पतासे लेने हैं। इस सब सामग्री को इकट्ठा करके उस पान के ऊपर रख दें, और पान के ऊपर रखने के पश्चात मंत्र बोलें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, और स्वाहा बोल करके उस उपले के ऊपर इस सभी सामान को पान सहित रख दें। उसके पश्चात 11 आहुति इसी मंत्र से उस पान के ऊपर आप घी की दें। घी भी आपका शुद्ध देसी घी होना चाहिए, और यदि घर का निकला हुआ है तो अति उत्तम हो जाएगा। इस उपाय को आपको रात्रि में 8 बजे के बाद करना है। 8 बजे से 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्हीं दिनों में प्रातःकाल या फिर सायंकाल आपको देवी कवच का पाठ करना है, कीलक का पाठ करना है, और अर्गला स्तोत्र, जो बहुत ही आसानी से आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। यदि दुर्गा सप्तशती पुस्तक आपके पास में नहीं है तो बाजार से जाकर के ले आएं, और बड़ी आसानी से यह पुस्तक हमें मिल जाती है। जब आप कीलक, अर्गला और देवी कवच का पाठ कर लें, उसके पश्चात दुर्गा सप्तशती में ही बिल्कुल अंतिम पृष्ठों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मिलेगा, और सिद्ध कुंजिका जो स्तोत्र है उसका फिर आपको पाठ करना है। और सिद्ध कुंजिका का पाठ आपको बिल्कुल मौन रह करके करना है। मौन रहते हुए आप इस पाठ को करें, और तत्पश्चात भगवती को मिश्री का भोग लगाएं,
और मिश्री का भोग लगा करके फिर वह प्रसाद पूरे परिवार में बांट दें। इस विधि से यदि आप गुप्त नवरात्रों में भगवती की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। भगवती में आस्था रखें और अपने कार्य को भलीभांति कर। एक ध्यान और रखना है, यदि आप प्रथम दिन देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक इनको यदि आप प्रातःकाल पढ़ेंगे, इनका पाठ करेंगे, तो फिर आपको प्रत्येक दिन वह प्रातःकाल में ही करना पड़ेगा। यदि आप प्रथम दिन से सायंकाल में इन तीनों का पाठ करते हैं तो फिर आपको सायंकाल में ही इस पाठ को रोज करना पड़ेगा। तो मुझे विश्वास है भगवती की आराधना आप सभी करते हुए कर्ज से मुक्ति के लिए इन उपायों को अवश्य करेंगे। और यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवती की कृपा प्राप्त करते रहें। जय श्री राधे।